राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गुरुवार के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में ननद भौजाई थी। ननद पीहर आई हुई थी तो वो पनघट पर पानी भरने गई तो उसने देखा कुछ औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब एक औरत बोली, बाई, हम सब ने आज गुरुवार का व्रत रखा है, इसलिए हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं। उसने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब वह औरत बोली कि इस व्रत को करने से बृहस्पति भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, अन्न धन मिलता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, निसंतान को संतान सुख मिलता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का ब्याह होता है और जिनके नौकरी नहीं हो उनके नौकरी लगती है। तब वह ननद बोली, मुझे भी इसकी पूरी विधि बताओ, मैं भी करूँगी, मेरे भी कोई औलाद नहीं है। तब एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, गुरुवार के व्रत के दिन पीला ही पहनते हैं, पीला ही खाते हैं और चने की दाल का बना ही खाना खाते हैं, पीले पुष्प से पूजा करते हैं, पीले चंदन से बृहस्पति भगवान को तिलक लगाते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं और 11 या 21 केले के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। 11 या 21 गुरुवार के व्रत का संकल्प लेते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। इस तरह ननद ने वहीं बैठकर कहानी सुनी। चने की दाल व गुड़ का प्रसाद लेकर पानी भर कर वो घर आई। जब वह घर आई तो उसकी भाभी बोली कि बाईसा, पनघट से पानी लेकर आने में आपको बहुत देर लग गई। तब ननद ने कहा कि भाभी, पनघट पर कुछ औरतें बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुन रही थी और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। मैं वहीं कहानी सुनकर आ रही हूँ। भाभी, वो औरतें कह रही थी कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में अन्न धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, निसंतान को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होता है, बिछड़ों का मिलन होता है। इसलिए भाभी, मैंने भी यह व्रत करने का निर्णय लिया है। मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब उसकी भाभी बोली, बाईसा, मैं भी ये व्रत करूंगी। आपके भाई को शहर में कमाने गए हुए 6 महीने हो गए हैं, कोई चिट्ठी और संदेश भी नहीं आया है, पता नहीं नौकरी मिली भी है या नहीं। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया, कहानी सुनी व केले के पेड़ की पूजा की। तब ननद बोली, भाभी, मैं आज ही वापस अपने ससुराल जाऊंगी, क्योंकि वो औरतें कह रही थी कि व्रत में खुद के घर का खाना ही खाना चाहिए, नहीं तो व्रत जिस घर का खाना खाते हैं उसे घर के लोगों को लग जाता है। इसलिए भाभी, तुम बुरा मत मानना, तुमने भी भाई की नौकरी और कुशल क्षेम के लिए व्रत रखा है। भगवान बृहस्पति देव हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे। इस तरह ननद ससुराल वापस आ जाती है। इस तरह व्रत करते हुए उन्हें कई हफ्ते हो जाते हैं। 11वें गुरुवार के दिन ननद को गर्भ ठहर जाता है और उधर भाभी के पास भी पति की कुशल क्षेम की चिट्ठी आ जाती है, जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं जल्द ही खूब सारा धन कमाकर घर आ रहा हूँ। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। 21वें गुरुवार को भाई भी घर आ जाता है। पति खूब धन कमा के घर आता है। पत्नी पति को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, जय हो बृहस्पति भगवान की, जय हो गुरुवार के भगवान की। आपकी वजह से मेरा पति सुरक्षित है और खूब धन कमा के घर लाया है। तब उसका पति बोला, कौन है बृहस्पति भगवान? बावली हुई है क्या? ये धन और नौकरी सब मेरी मेहनत का फल है। तब उसकी पत्नी बोली, आपके जाने के बाद मुझे आपकी कोई कुशल क्षेम की खबर भी नहीं मिली। तब एक दिन बाईसा पनघट पर पानी भरने गई तो वहाँ कुछ औरतें गुरुवार के व्रत की कहानी सुन रही थी और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। तब उन्होंने कहा कि इस व्रत से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, निसंतान को संतान सुख मिलता है, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारों का ब्याह होता है,
तभी से मैंने और बाईसा ने गुरुवार के व्रत का संकल्प लिया और इस व्रत को करने के कुछ हफ्तों बाद ही मुझे आपकी सकुशलता का समाचार मिला और उधर बाईसा के भी गर्भ ठहर गया। हम दोनों को इसी व्रत से खुशी मिली है। हम दोनों को बृहस्पति देव भगवान पर पूरा भरोसा है। आपको भी विश्वास करना चाहिए। तब पति बोला, तू करती है तो तू कर। तब 2-3 दिन बाद दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तब उसका पति बोला कि कल मैं मेरी बहन से मिलने उसके गांव जाऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपकी बहन पेट से है, उनका यह पहला बच्चा है और पहला बच्चा तो मायके में ही होना चाहिए। अगर आज आपकी माँ जिंदा होती तो वो भी अपनी बेटी को पहला बच्चा मायके में ही करवाती, तो मैं उनको लेकर आऊँगी। मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है। अगर जवाई जी नहीं भेजेंगे तो मैं उनसे विनती भी करूँगी। घी, अजवाइन, सौंठ, बादाम, काजू, गिरी वह मैंने बच्चे के लिए कुछ कपड़े सिले थे, वो भी मैं उनको दे आऊँगी। इस तरह दोनों पति पत्नी दूसरे दिन बहन के ससुराल के लिए चल पड़ते हैं। पहले के ज़माने में कोई बसें, ट्रेन आदि नहीं होती थी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी से ही जाते थे। इसलिए दोनों पति पत्नी एक बैलगाड़ी में गांव के छोर तक चले जाते हैं, लेकिन आगे का जंगल का रास्ता उनको पैदल चल के ही पार करना था। तो दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी उसकी पत्नी को पानी की प्यास लगी और वो पानी मांगती है। तब उसका पति कहता है, यहाँ कहाँ पानी, तू ऐसा कर, यहाँ नीमड़ी की छाया में बैठ, मैं पानी देख कर आता हूँ कि कहीं आसपास में पानी मिल जाए। तब पति पानी लेने के लिए इधर उधर जाता है। तभी उसे एक तलाई दिखाई देती है। उसी समय बृहस्पति भगवान ने सोचा कि इसे चटका दिखाना चाहिए, नहीं तो यह मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तब बृहस्पति भगवान एक सांप का रूप धारण करके वहां आते हैं और वो उसको कहते हैं कि मैं तुझे खाऊंगा। तब वह उसका पति कहता है कि मैं अपनी बहन को मिलने 1 साल के बाद जा रहा हूँ। जब मैं उससे मिलकर वापस आ जाऊँ तो आप मुझे खा जाना। लेकिन सांप कहता है कि मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूं। तब वह कहता है कि सर्प देवता, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मेरे साथ इस थैले में चलिए। तब सर्प देवता उसके सामान के थैले में कुंडली मार कर बैठ जाते हैं और उसका पति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। पत्नी कहती है कि पानी लेकर आने में आपको बहुत देर लग गई। तो पति कहता है कि पानी को इधर उधर देखने के लिए मैं बहुत आगे चला गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। पत्नी पानी पीती है। पानी पीने के बाद वह अपने पति की तरफ देखती है तो उसका पति उदास नजर आता है। पत्नी कहती है कि क्या हुआ, आप बहुत थके थके और उदास लग रहे हो, क्या बात है बताओ, कहीं आपको सांप तो नहीं सूंघ गया। पति कहता है, शुभ शुभ बोलो। फिर वो आगे चलने लगते हैं। जो पति पूरे रास्ते बातें करते हुए आ रहा था वह बिल्कुल शांत और चुप चल रहा था। तो पत्नी को कुछ आशंका हुई। उसने कहा, क्या हुआ, आप पानी लेने गए तब से आप चुप नजर आ रहे हैं, कुछ तो बात है, आप मुझे बताइए। तब पति ने वहीं एक जगह बैठकर उसे पूरी बात बताई। पत्नी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, बृहस्पति भगवान सब ठीक कर देंगे। उन्होंने ही मुझे आपकी कुशल क्षेम का समाचार भिजवाया, उन्होंने ही आपकी नौकरी लगवाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बृहस्पति देव भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसके पति को बृहस्पति भगवान पर भरोसा नहीं था। उसने कहा कि मेरी तो मृत्यु मेरे साथ चल रही है और तू अभी भी बृहस्पति भगवान के ऊपर विश्वास किए हुए है। तब वो वापस आगे अपनी बहन के घर चलने के लिए उठ पड़ते हैं और वो चलने लगते हैं। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि उसकी पत्नी को सामने से एक बहुत सुंदर लाल जोड़े में एक सुहागन स्त्री 2 घड़ पानी लिए हुए आती हुई दिखाई देती है। तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो कितने अच्छे शगुन हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बृहस्पति देव आपकी जरूर रक्षा करेंगे। लेकिन उसके पति को उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ पास ही पनघट है, औरतें तो पानी लेकर आएंगी ही, इसमें कौन से शगुन वाली बात है। उसकी पत्नी चुप हो जाती है और वो
थोड़ी दूर और आगे चलते हैं। सामने से वापस से उन्हें एक बैलगाड़ी के ऊपर हरा चारा लिए हुए एक गांव का आदमी आता हुआ दिखाई देता है। पत्नी कहती है, देखो दूसरा शगुन भी कितना अच्छा हुआ है। सामने से एक हरा चारा लिए हुए एक बैलगाड़ी आ रही है और एक मजदूर भी आ रहा है। मुझे तो पूरा बृहस्पति भगवान पर भरोसा है। उन्होंने देखो हमें कितने अच्छे अच्छे शगुन करवाए हैं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन उसका पति विश्वास नहीं करता। वह उसी उदासी के साथ अपनी बहन के घर जाते हैं। बहन अपने भाई और भौजाई को देखकर बहुत खुश होती है। तब उस जमाने में चाय का जमाना नहीं था। तब उसकी बहन उसे पानी और दूध पिलाती है। पुराने समय में चाय का जमाना नहीं था, सब दूध ही पिया करते थे। तो भौजाई ने कहा कि बाईसा, मैं आपके घर का पानी और दूध पी रही हूँ, तो आप बदले में कुछ पैसे ले लीजिए, नहीं तो ये मेरे ऊपर भार चढ़ जाएगा। इस तरह से भौजाई दूध और पानी के पैसे दे देती है। शाम को सभी बैठ के खाना खाते हैं। ननद ने घी के चावल बनाए, पूड़ी और सब्जी बनाई। जवाई भाई और दोनों ननद भौजाई खाना खाते हैं। तब भौजाई ने खाने के भी पैसे अपनी ननद को दिए और कहा कि भाई साहब खाने के भी पैसे ले लीजिए। बहन बेटी के घर का उस जमाने में खाना पानी खाया नहीं जाता था, और अगर पानी और खाना खाते थे तो बदले में कुछ दे देते थे, इससे कि उस वजन न चढ़े। इस तरह भौजाई ने खाने के पैसे भी अपनी भौजाई को दे दिए और वो रात्रि में सो गए। जब रात्रि में भाई और भौजाई सो गए तो बहन ने थैला खोलकर देखना चाहा कि भाई मेरे लिए क्या लाया है। वो निकाल कर देखती है तो उसमें अजवाइन, घी, गुड़, गिरी, बादाम, काजू और बच्चे के सिले हुए कपड़े और साथ में एक जेवर का डिब्बा भी निकला। बहन ने जेवर का डिब्बा खोल के देखा तो उसमें बहुत सुंदर सोने का हार था। बहन बहुत खुश हो जाती है कि भाई मेरे लिए शहर से सोने का हार लाया है। बहन उस हार को पहन लेती है। इस तरह दूसरे दिन सुबह गुरुवार था। दोनों ननद भौजाई ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। स्नान आदि करने के पश्चात गुरुवार की कहानी सुनती है, केले की पेड़ की पूजा करती है। भाभी ने देखा कि ननद ने एक बहुत सुंदर सोने का हार पहन रखा है, तो भाभी सोचती है कि जरूर जमाई जी लाए होंगे। मंदिर में पूजा करके जब दोनों ननद भौजाई घर आती है तो दरवाजे पे ही उसे उसका भाई मिलता है। भाई कहता है कि बहन तूने थैले में से सामान निकाल लिया। बहन कहती है, हाँ भाई मैंने निकाल लिया। कि तुझे थैले में से क्या क्या निकला? उसने कहा, भाई जो तुम लाए थे वही निकला, और साथ में ये देखो सोने का हार भी निकला जो मैंने गले में पहन रखा है। तुम मेरे लिए शहर से ये सुंदर सोने का हार लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई ने कहा कि थैले में से और भी कुछ निकला? बहन ने कहा, नहीं भाई थैले में से तो कुछ भी नहीं निकला। तभी वहां आकाशवाणी होती है। बृहस्पति देव भगवान कहते हैं, मूर्ख, उस थैले में जो सर्प था वो मैं ही था। मैंने तुझे चटका दिखाने के लिए सर्प का रूप धारण किया था। जब तुम्हारी बहन ने थैला खोलकर सामान देखना चाहा तो ये मेरी परम भक्त है, इसे मैं कैसे काट सकता हूँ? इसीलिए उस सर्प को मैंने ही हार में बदला था। आकाशवाणी सुनकर उसके भाई को भी भरोसा हो गया। तब ननद और भौजाई ने बृहस्पति देव भगवान से अपने पति और भाई की गलती की माफ़ी मांगी। तभी से उसके भाई को भी बृहस्पति देव भगवान पर पूरा भरोसा हो जाता है। जवाई भाई दोनों भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ बृहस्पति देव का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान से उद्यापन करेंगे। उसके पश्चात बहन को वो अपने घर ले आते हैं और 9वें महीने में बहन को एक बहुत सुंदर पुत्र होता है। जिस दिन बहन को पुत्र होता है उसी दिन भाभी को भी गर्भ ठहर जाता है, तो उन्हें दोहरी खुशी मिलती है। उस दिन भाई को पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब कुछ बृहस्पति देव भगवान के व्रत की वजह से ही हुआ है। तब सभी ने धूमधाम से बृहस्पति देव भगवान का विधि विधान से जलवा पूजन भी किया और उसी दिन उन्होंने बृहस्पतिवार के व्रत का उद्यापन भी विधि विधान के अनुसार किया। तो हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आप ननद भौजाई के ऊपर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको गुरुवार की बहुत पुरानी पौराणिक पवित्र कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे
तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।